कई डोमेस्टिक्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम होने की धमकी सामने आ रही है। आलम यह है कि एक दिन में 30 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिल रही है। ऐसे में किसी भी फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ता है। इस दौरान अगर फ्लाइट उड़ान भर चुकी होती है तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। ऐसे में किसी एक फ्लाइट में धमकी मिलने के बाद उस पर कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है, यानी कि एक फ्लाइट पे 3 से 4 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं फ्लाइट्स में मिलने वाली धमकी भरे कॉल्स के बारे में। करीब 3 से 4 करोड़ का नुकसान। दरअसल फ्लाइट में धमकी मिलने के बाद जांच एजेंसियां लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। इस दौरान जिस आईपी एड्रेस से कॉल आती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा धमकी देने वाले आरोपियों की तलाश भी शुरू हो जाती है। दरअसल किसी भी फ्लाइट में बम की धमकी आने के बाद उसकी लैंडिंग से लेकर जांच तक में कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कैसे होती है बम थ्रेट की पहचान? अगर विमान ग्राउंड पर है तो उसे ट्रैक्टर लगाकर आइसोलेशन वे की तरफ ले जाया जाता है और फिर फ्लाइट की पूरी तरीके से जांच की जाती है। वहीं अगर विमान टैक्सी आउट है और उसके दरवाजे बंद हैं, तो नियम के मुताबिक उसे इन फ्लाइट माना जाता है। बम थ्रेट असेसमेंट टीम एटीसी को पायलट को बताने की जानकारी देगा। इसके बाद पायलट जानकारी को कैबिन क्रू को बताएगा। कैबिन क्रू सभी सामान का आइडेंटिफिकेशन करते हुए जो यात्री फ्लाइट के अंदर मौजूद होते हैं उनको इसकी जानकारी देते हैं। विमान से कैसे उतारे जाते हैं यात्री? यात्रियों को 2 तरीकों से विमान से उतारा जाता है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो रैपिड डिसमार्क किया जाता है, वरना अगर कोई अनजान सामान मिला तो क्रू 3 बार इवैक्यूएशन 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 बोलेगा। इसके बाद सारे गेट खोल दिए जाते हैं और इमरजेंसी डोर और बाकी दरवाजों से सभी यात्रियों को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद सीआईएसएफ और बम डिस्पोजल स्क्वाड और बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी की टीम इसकी पूरी तरीके से जांच करती है। विमान हवा में हो तो क्या करते हैं? अगर विमान टेक ऑफ हो चुका है तो पायलट को एटीसी के द्वारा 2 तरह से जानकारी भेजी जाती है। पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा और दूसरी जानकारी डेटा लिंक, जिसे ACRS कहते हैं। जानकारी मिलने के तुरंत बाद प्रोसीजर फिर से दोहराया जाता है और पास के किसी भी एयरपोर्ट जो लैंडिंग के लिए सक्षम है वहां पर लैंड करवाया जाता है। इसके बाद वहां पर उसे आइसोलेशन वे की तरफ ले जाया जाता है। वहीं छोटे एयरक्राफ्ट के लिए करीबन 1.5 किलोमीटर का रनवे चाहिए। वहीं बड़े एयरक्राफ्ट के लिए 2.8 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक का रनवे चाहिए होता है। छोटे विमान में करीब 78 यात्री हो सकते हैं, वहीं बड़े विमान में करीब 180 से लेकर 232 तक यात्री हो सकते हैं। क्या क्या करनी होती है तैयारी? इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 4 से 6 घंटे का डिले होता है। लैंडिंग के समय पर 5 से 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, यात्रियों के हिसाब से एम्बुलेंस, बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ियां, सीआईएसएफ की गाड़ियां, बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी की गाड़ियां और पास के हॉस्पिटल को भी अलर्ट कर रखा जाता है। इसके अलावा स्टेट पुलिस की यूनिट को भी अंदर बुला लिया जाता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर होता है एक कॉल आने के बाद, और अगर वो कॉल फेक हो तो 3 से 4 करोड़ का नुकसान। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।